हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहाइव टेक्स्ट बुक क्लास 9 का लेसन 1 द फन दे हैड। और इस पाठ के लेखक हैं आइजैक असिमोव। पहले पाठ का नाम है द फन दे हैड और इस पाठ के लेखक हैं आइजैक असिमोव, जो कि रूस में जन्मे अमेरिकी लेखक हैं। तो बच्चों, आपको पहले पाठ का नाम पता चल गया और इस पाठ के लेखक कौन हैं यह भी पता चल गया। तो बताइए कि पहले पाठ का नाम क्या है। पहले पाठ का नाम है द फन दे हैड और इस पाठ के लेखक कौन हैं, और इस पाठ के लेखक हैं आइजैक असिमोव। अब हम इस पाठ की जो टाइटल है द फन दे हैड, इसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। द फन दे हैड शब्द का अर्थ है कि उन लोगों को कितना आनंद आता होगा। अब यहाँ पर किन लोगों की बात की जा रही है, अब हम इसकी एक समरी पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ की कहानी। प्यारे बच्चों, इस कहानी की सेटिंग भविष्य में है। इसमें बताया गया है कि भविष्य में स्कूल कैसे होंगे, वर्ष 2157 में स्कूल कैसे होंगे। तो इस पाठ की जो पूरी कहानी है वर्ष 2157 ईस्वी की बात की जा रही है कि आज वर्ष 2020 है और आप लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल में टीचर आपको पढ़ाते हैं। स्कूल में आप सभी को पढ़ने में कितना मज़ा आता है। आप सबके पास छपी हुई किताबें हैं, उन्हीं किताबों से पढ़ते हैं। यह तो बात हो गई आपके समय की, अर्थात वर्ष 2020 की। आपके समय में कैसे पढ़ाई होती है आपने जान लिया। आपके समय से 137 वर्ष बाद 2157 ईस्वी में कैसी पढ़ाई होगी, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। इस कहानी में भी वर्ष 2157 ईस्वी की बात की गई है। वर्ष 2157 ईस्वी में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बल्कि उनके घर का एक कमरा ही उनके लिए एक स्कूल है। उनके पास छपी हुई पुस्तक के स्थान पर ई बुक्स होती हैं, जो उनके कंप्यूटर पर होती हैं। उनको कोई मानव टीचर नहीं पढ़ाता है, बल्कि उनको कोई रोबोट पढ़ाता है, जिसे मैकेनिकल टीचर का नाम दिया गया है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र मार्जी तथा टॉमी हैं, अर्थात इस पूरी कहानी में दो पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। पहले पात्र का नाम है मार्जी, जो कि एक लड़की है, और दूसरे पात्र का नाम है टॉमी, जो कि एक लड़का है। मार्जी 11 वर्ष की एक लड़की है तथा टॉमी 13 साल का एक लड़का है। और टॉमी को आज की तरह की एक वास्तविक पुस्तक मिल जाती है। तो मार्जी तथा टॉमी दोनों आज की तरह की पुस्तक को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि 2157 ईस्वी में कोई छपी हुई पुस्तक ही नहीं है। उस समय तो छपी हुई पुस्तकों का स्थान कंप्यूटर में ई बुक्स ने ले लिया है। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अब पाठ शुरू करने से पहले एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि मार्जी और टॉमी वर्ष 2157 ईस्वी में रह रहे हैं, और उनके समय में उन बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता था, जैसे आज के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वो स्कूल में एक ही बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि आज के स्कूलों में ढेर सारे बच्चे होते हैं, और उन सभी बच्चों को मानव टीचर पढ़ाते हैं। जबकि वर्ष 2157 ईस्वी में जो बात की गई है, जब मार्जी और टॉमी रह रहे हैं 2157 ईस्वी में, उस समय वो दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बल्कि उनके घर का ही एक कमरा उनके लिए एक स्कूल है। उनके घर का एक कमरे में ही एक कंप्यूटर है, जो कि उनके टीचर का काम कर रहा है, और उसी कंप्यूटर को मैकेनिकल टीचर का नाम दिया गया है, और वह मैकेनिकल टीचर उन बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको होमवर्क दे रहा है और उनका टेस्ट ले रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को। पैराग्राफ 1। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में भी उस रात को लिखा। कहने का तात्पर्य है, मार्जी जो 11 वर्ष की एक लड़की है, वह अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में लिखती है। किस कहानी के बारे में लिखती है? जो उसे टॉमी को एक पुस्तक मिली, और उस पुस्तक में बताया गया है
कि 100 वर्ष पहले या शताब्दियों वर्ष पहले लोग कैसे स्कूल जाते थे और पुस्तकों के साथ पढ़ते थे। तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में भी उस रात को लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब देखिए तारीख दिया हुआ है 17 मई 2157 ईस्वी। तो कहने का तात्पर्य है कि मार्जी इसी साल रह रही है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस कहानी की जो सेटिंग है भविष्य में है। ये दोनों बच्चे भविष्य में रह रहे हैं और आज के समय के बारे में वे लोग सोच रहे हैं। तो ऑन द पेज, तो अपनी डायरी के पेज पर जो हेडिंग था उस पर जो तारीख दी गई थी 17 मई 2157 ईस्वी की तारीख दी गई थी और मार्जी ने लिखा, सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। अब यहाँ पर टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। किस प्रकार की पुस्तक मिली? यहाँ पर मार्जी के कहने का तात्पर्य है कि टॉमी को आज की तरह की एक पुस्तक मिल गई, क्योंकि टॉमी और मार्जी ने दोनों ने पुस्तक नहीं देखी थी। जैसे आज आप सभी बच्चे पुस्तकों से पढ़ते हैं, तो टॉमी और मार्जी को पुस्तक से नहीं पढ़ना पड़ता था। उनको जो बातें पुस्तकें में लिखी हुई हैं वो सभी बातें उनके कंप्यूटर में लिखी हुई है और कंप्यूटर स्क्रीन पर स्क्रॉल करके वो लोग पढ़ते थे। तो आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्जी कहती है कि यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. यहाँ पर मार्जी कहती है कि Margie's grandfather once said, मार्जी के दादा एक बार बताए थे, that when he was a little boy, कि जब वह एक छोटे लड़के थे। कौन छोटे लड़के थे? उसके दादा। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, तो मार्जी के दादा ने बताया, एक बार बताया कि जब वह छोटे लड़के थे, his grandfather told him, तो उसके दादा ने उसे बताया, that there was a time, कि एक जमाना था, एक समय था, when all the stories were printed on paper, जब सारी की सारी कहानियों को कागज पर लिखा जाता था। अर्थात मार्जी के दादा ने यह बात बताई थी। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं। दे टर्न द पेजेस। अब मार्जी और टॉमी दोनों ने क्या किया? जो वह पुस्तक उन्होंने पाया उस पुस्तक के पेज को टर्न किया, अर्थात उन्होंने उसके पन्ने को पलटा। विच वेयर येलो, और उस पुस्तक के पन्ने पीले पड़ गए थे। जैसा कि आप जानते हैं पुस्तक जैसे जैसे पुरानी होती जाती है पुस्तक के पन्ने कैसे हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। दे टर्न द पेजेस, तो उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वेयर येलो, जो कि पीले पड़ गए थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का अर्थ होता है सिलवटें पड़ी हुई या मुड़ी हुई। इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, you know. देखिए, and it was awfully funny to read, उन दोनों को जब यह पुस्तक मिली तो उन्होंने कहा कि उस पुस्तक को पढ़ना, टू रीड पढ़ना, इट वॉज awfully funny, कितना अत्यधिक आनंदप्रद था। उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था उस पुस्तक को पढ़ते हुए, क्योंकि उस पुस्तक में जो वर्ड्स लिखे हुए थे दैट स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल स्थिर थे। कंप्यूटर में जो शब्द हैं वो तो स्थिर नहीं है। उनकी कंप्यूटर में जो पुस्तक है वो स्क्रॉल करके अगले पेज पर, फिर अगले पेज पर वो स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो पुस्तक है जो जिस पेज पर है उसी पेज पर है, वो स्थिर है। तो उन शब्दों को पढ़कर उनको बहुत आनंद आता है जो कि स्थिर थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, बजाय मूविंग हिलते हुए शब्दों, द वे दे वेयर सपोज टू ऑन स्क्रीन,
ऑन स्क्रीन अर्थात उनके कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्द कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्द इधर उधर चलते रहते थे। डिफ़िकल्ट वर्ड आपने देख लिया। क्रिंकली का अर्थ होता है सिलवटें पड़ी हुई या मुड़ी हुई। वो पुस्तकें पीली पड़ गई थी और उस पर सिलवटें पड़ गई थी। और आफुली का मतलब अत्यधिक, अर्थात उनको अत्यधिक मज़ा आता था उस पुस्तक को पढ़कर जिसमें शब्द स्थिर रहते थे, बजाय उनके कंप्यूटर के शब्दों की तरह जो कि सदैव स्थिर नहीं रहते थे, चलते रहते थे। और स्टिल का मतलब स्थिर होता है। अगली लाइन है, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उस पिछले पन्ने पर वही शब्द मिले जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। अब हम चलते हैं पैराग्राफ 2 की तरफ। गी सेड टॉमी। गी का अर्थ होता है थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करते हुए। तो टॉमी थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला, व्हाट ए वेस्ट। व्हाट ए वेस्ट का अर्थ है क्या कूड़ा है, व्यर्थ की चीज़ है। मतलब उस किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो किताब उनके हाथ लगी है। कहते हैं कि व्हाट ए वेस्ट, कि यह तो बिल्कुल कूड़ा है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक। थ्रू विथ का अर्थ होता है पढ़ना। जब तुम इस पुस्तक को एक बार पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दोगी। आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ। जबकि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट। जबकि टॉमी कहता है हमारी जो टेलीविज़न का स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, उस पर मिलियन पुस्तकें पड़ी हुई हैं। एंड इट इज़ गुड प्लेंटी मोर, और पर्याप्त रूप से और पुस्तकें उस पर आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी। अब देखिए मार्जी ने क्या कहा। मार्जी ने कहा मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी। सेम विथ माइन, मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी। किसको नहीं फेंकूंगी? जो कंप्यूटर पर बुक्स हैं, मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और मार्जी ने उतनी कंप्यूटर पर पुस्तकें नहीं देखी थी। टेली बुक्स का मतलब टेलीविज़न बुक्स या कंप्यूटर बुक्स, उतनी नहीं देखी थी जितना कि टॉमी। ही वॉज 13, वह 13 साल का था। तो कहने का मतलब टॉमी उससे उम्र में बड़ा था, इसलिए उसने उसकी तुलना में कंप्यूटर पर पुस्तकें ज़्यादा देखी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्जी ने तुरंत उससे पूछा तुमको यह पुस्तक कहाँ से मिली। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको यह पुस्तक कहाँ से मिली। तो टॉमी ने उत्तर दिया इन माई हाउस, मुझे तो घर में यह पुस्तक मिली। ही पॉइंटेड आउट, उसने इशारा किया। पॉइंटेड माने इशारा करना। विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह उस पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त था। कहा कि वह पुस्तक उसे घर में मिली है, और घर में कहाँ पर मिली है? इन द अटीक। एटीक का अर्थ होता है दुछत्ती। इन द एटीक, एटीक का अर्थ होता है छत से सटा हुआ, उसके नीचे एक दूसरा कमरा जो स्टोर रूम के काम में आता है, जिसे दुछत्ती कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इट अबाउट। तो मार्जी ने पूछा यह पुस्तक किसके विषय में है। व्हाट इज इट अबाउट, अबाउट माने बारे में। तो यह पुस्तक किसके बारे में है? स्कूल। टॉमी ने उत्तर दिया किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। चलते हैं पैराग्राफ 3 की तरफ। मार्जी वार स्कोर्नफुल, मार्जी का हृदय घृणा से भर गया। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती थी। हेट माने घृणा करना। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन ईवर, और अब वह स्कूल से पहले की अपेक्षा और अधिक घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी अर्थात भूगोल। मैकेनिकल टीचर माने कंप्यूटर। मैंने ऊपर बताया था कि मार्जी और टॉमी दोनों बच्चों का स्कूल उनके घर का ही एक कमरा होता था, और उस कमरे में कंप्यूटर होता था, वहीं उनका टीचर होता था, वहीं उनको सवाल पर सवाल देता था। द मैकेनिकल टीचर
तो उनका मैकेनिकल टीचर अर्थात उसका कंप्यूटर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट उसको दे रहा था। किस विषय में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था? जियोग्राफी में अर्थात भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स माने बुरा, और उसका प्रदर्शन कैसा हो रहा था? बहुत बुरा हो रहा था। दिया है सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह बुरा से भी बुरा प्रदर्शन, बद से बदतर प्रदर्शन कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड टेकन हर हेड सारोफुली, और अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटका दे करके, सारोफुली माने दुखी होकर के, हेड माने सिर को, टेकन हर हेड सारोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसके बाद उसकी माँ दुखी होकर सिर को झटका देते हुए तब उसने एक निर्णय लिया कि अब मुझे काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए। अभी तक आप सभी लोग मार्जी से परिचित हुए, टॉमी से परिचित हुए, मार्जी की माँ से परिचित हुए। अब एक काउंटी इंस्पेक्टर आ गया। अब एक काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? कंप्यूटर को ठीक करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं पैराग्राफ 4 की तरफ। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। यहाँ पर मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है कि वह कैसा था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, यहाँ पर मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है कि वह कैसा था। वह गोल मटोल नाटा आदमी था। देखिए राउंड कहने का मतलब राउंड अर्थात गोल मटोल था, लिटिल मैन अर्थात वह छोटा आदमी था अर्थात कद में नाटा आदमी था, विथ रेड फेस अर्थात उसका चेहरा कैसा था? लाल चेहरा था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स अर्थात उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था। कहने का मतलब एक काउंटी इंस्पेक्टर जो है कोई आदमी था और यह कंप्यूटर को, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला था। तो ही वॉज ए राउंड, तो वह गोल मटोल था, लिटिल मैन छोटा आदमी था, विथ नाटा आदमी था, विथ रेड फेस और उसका चेहरा लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स और उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था, विथ डायल्स एंड वायर्स जिसमें कि डायल और तार भी थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और उसके पश्चात वह टीचर को अर्थात कंप्यूटर को अर्थात मैकेनिकल टीचर को उठाकर एक तरफ ले गया। अब देखिए जो काउंटी इंस्पेक्टर है वह मार्जी के घर आ गया है, उसके कंप्यूटर में क्या गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए आ गया है, और वह जैसे ही आता है कंप्यूटर को देखता है और देखने के पश्चात उसकी कमी को पकड़ लेता है। तो ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर ए पार्ट, और फिर उस कंप्यूटर को एक किनारे लेकर गया। मार्जी हैड होप्ड, अब मार्जी ने देखा कि काउंटी इंस्पेक्टर कंप्यूटर को लेकर के एक किनारे गया है, तो मार्जी ने किस प्रकार की आशा लगा रखी है वो बता रहा है राइटर आइजैक असिमोव ने। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्जी ने यह उम्मीद लगा रखी थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वह कंप्यूटर को ठीक नहीं कर पाएगा। दिया है ही वुड नॉट नो, उसे पता भी नहीं होगा, टू पुट इट टुगेदर अगेन कि कैसे इस कंप्यूटर को पुनः अगेन ठीक किया जा सकता है। बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही न्यू, वह जानता था, हाउ ऑल राइट, और वह उसे ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, करीब 1 घंटे के बाद या कुछ और समय के पश्चात, देयर इट वाज अगेन, पुनः वह कंप्यूटर को बना करके मार्जी के पास लेकर आ गया। लार्ज, बड़ा सा कंप्यूटर, ब्लैक, काला सा कंप्यूटर, अगली, बदसूरत, भद्दा सा कंप्यूटर, विथ बिग स्क्रीन, जिसकी बड़ी सी स्क्रीन थी, विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, और उस कंप्यूटर पर सारे सारे लेसन्स जो थे, पाठ थे, दिखाई दे रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और उस कंप्यूटर पर प्रश्न भी पूछा जा रहा था। अगली लाइन, दैट वाज नॉट सो बैड, वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स।
अब यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर का कौन सा पार्ट मार्जी को बहुत खराब लगता था। द पार्ट, वह भाग, मार्जी हेटेड मोस्ट, जिससे मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, वह स्लॉट था, वह भाग था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसे अपना गृह कार्य करना पड़ता था और टेस्ट पेपर्स और अपना टेस्ट पेपर देना पड़ता था। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना होमवर्क तो कॉपी पर लिखते हैं, टेस्ट पेपर जो देते हैं वो भी कॉपी पर लिखते हैं, लेकिन मार्जी के समय में सन 2157 ईस्वी में अर्थात आने वाले समय में ये जो आज आप पुस्तकों पर लिख रहे हैं, कापियों पर पुस्तकों को देखकर पढ़ रहे हैं, कापियों पर लिख रहे हैं, इन सब का स्थान कौन ले लेगा? कंप्यूटर। और सारी पढ़ाई कैसी होगी? ऑनलाइन होगी। तो मार्जी को भी जो भी गृह कार्य मिलता था, होमवर्क मिलता था, जो भी टेस्ट उसका लिया जाता था, वो कंप्यूटर पर बटन दबा करके वो लिखती थी। तो एक बार पुनः इस लाइन का अर्थ मैं समझा देता हूँ। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, वह भाग जिसे मार्जी बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, वह स्लॉट था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर देना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। अब यहाँ पर पंच कोड की बात की गई है। पंच कोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जो कंप्यूटर में इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम। अब मार्जी को जो भी होमवर्क लिखना होता था, जो भी टेस्ट पेपर देना था, वो पंच कोड में देना पड़ता था हमेशा। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, सदैव उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6, और मार्जी को पंच कोड की जानकारी तब हो गई थी जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मार्जी जब पंच कोड में होमवर्क और टेस्ट पेपर दे देती थी तो मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स कितने नंबर आए हैं कैलकुलेट करता था इन नो टाइम, अर्थात बहुत ही कम समय में। चलते हैं पैराग्राफ 5 की तरफ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश। अब यहाँ पर बात की गई है कि कंप्यूटर का उसने मरम्मत कर दिया काउंटी इंस्पेक्टर ने, और जब उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर की मरम्मत कर दिया तो वह स्माइल, मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा। काउंटी इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर को ठीक करने आया था, मार्जी के कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर को ठीक करने के पश्चात ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट माने दोष या गलती, मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स कौन है? मिसेज जोन्स मार्जी की माँ है। तो ही सेड टू हर मदर, अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का दोष नहीं है मिसेज जोन्स। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से इस कंप्यूटर का जो भूगोल वाला सेक्शन था थोड़ा अधिक तीव्र स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। कहने का तात्पर्य, मार्जी 11 साल की लड़की है और उस कंप्यूटर में और अधिक उम्र के बच्चों के जैसा सवाल वो कंप्यूटर में सेट कर दिया गया था, थोड़ा फास्ट कर दिया गया था। दोज थिंग्स नहीं, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और कंप्यूटर का जो जियोग्राफी वाला सेक्टर है उसे मैंने एक 10 वर्ष की उम्र की लड़की के औसत उम्र के स्तर पर ला करके रख दिया है। एक्चुअली, वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अगर सच में देखा जाए तो जो मार्जी का प्रोग्रेस है, प्रगति है, बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। एंड ही फाइटेड मार्जीज हेड अगेन, और वह मार्जी का सिर पुनः थपथपाया। तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर आता है, कंप्यूटर को ठीक करता है, उसके बाद मिसेज जोन्स से कहता है कि मिसेज जोन्स, यह आपकी लड़की का दोष नहीं है, बल्कि कंप्यूटर का जो जियोग्राफी सेक्शन है यह थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया था, और ऐसा कभी कभी हो जाता है, और मैंने जियोग्राफी वाला सेक्शन 10 वर्ष की उम्र के बच्चे के स्तर पर ला के रख दिया है। और वास्तव में देखा जाए तो मार्जी का जो प्रदर्शन है भूगोल में
वह संतोषजनक है और पुनः वह मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्जी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मार्जी निराश क्यों हो गई। इसका उत्तर अगले लाइन में दिया है। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर, कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है, कंप्यूटर को ठीक करने आया है, वह इस कंप्यूटर को उठा करके लेकर चला जाएगा। जब वह इस कंप्यूटर को उठा करके लेकर चला जाएगा तो मार्जी को छुट्टी मिल जाएगी, फिर उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका उल्टा परिणाम क्या हुआ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। यहाँ पर मार्जी एक उदाहरण देती है कि दे माने वे लोग, कौन लोग, अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर। एक बार टॉमी का भी कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे और वो लोग उसके कंप्यूटर को उठा करके लेकर चले गए थे। तो वह भी सोच रही थी कि हमारे भी कंप्यूटर को काश ये लोग उठा कर लेकर चले गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका कंप्यूटर तुरंत ही ठीक कर दिया गया। तो दे हैड वंस बीन टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वे लोग टॉमी के टीचर को टेकन अवे उठा करके लेकर चले गए। अब यहाँ पर टॉमी के टीचर को उठाकर लेकर चले गए, अर्थात टॉमी के कंप्यूटर को उठाकर लेकर चले गए। नियरली फॉर ए मंथ, लगभग कितने दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्यों उठा कर लेकर चले गए, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी के कंप्यूटर का जो हिस्ट्री वाला भाग था, इतिहास वाला भाग था, वह ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक का मतलब एकदम खाली हो गया था। जैसे हिस्ट्री का बटन जब दबा रहा था तो एकदम खाली खाली से, कोई भी क्वेश्चन आंसर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए मार्जी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। चलिए चलते हैं पैराग्राफ 6। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने बहुत उत्सुक आँखों से मार्जी की ओर देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है मूर्ख। यहाँ पर टॉमी मार्जी को मूर्ख कहते हुए कहता है, इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह स्कूल हमारी तरह का स्कूल नहीं है। यहाँ पर टॉमी अब 2157 ईस्वी के जो स्कूल है उसकी तुलना उस स्कूल से करता है जो पुस्तक में दी गई है, जो उसको पुस्तक मिली है कई सौ वर्ष पहले। कहता है कि वह स्कूल हमारे स्कूल की तरह का नहीं है, स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जिसमें बच्चे हजारों वर्ष पूर्व पढ़ने जाते थे। ही एडेड लाफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, फिर शताब्दियों पूर्व। अभी तक तो कह रहा था हजारों वर्ष पूर्व पढ़ते थे, अब कह रहा है सेंचुरीज एगो, अर्थात शताब्दियों पूर्व। शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने यह बात उत्कृष्ट तरीके से कही। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बड़ा दुख हुआ। वेल, ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, ठीक है, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पूर्व वे लोग किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे। सही बात है, मार्जी को नहीं पता था। मार्जी का स्कूल तो घर में ही स्कूल है और पहले के स्कूल कैसे होते थे उसे नहीं पता। तो वही बात कर रही है, वेल ठीक है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का स्कूल, दे हैड, वे रखते थे, ऑल द टाइम एगो, बहुत समय पहले किस प्रकार के स्कूल में जाते थे उसको पता नहीं। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल। अब देखिए टॉमी बैठा हुआ है, टॉमी के पीछे मार्जी खड़ी है, तो टॉमी के कंधे के ऊपर से झांकते हुए उस पुस्तक को पढ़ती है। सी रीड द बुक, वह उस पुस्तक को पढ़ती है, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, देन सेड, और तब मार्जी बोली, एनीवे, कुल मिलाकर, दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास भी टीचर होते थे। अब शताब्दियों वर्ष पूर्व की बात मार्जी पूछ रही है उससे, पुस्तकों में जिस टीचर की बात हो रही है उसके बारे में पूछ रही है, क्या उनके पास भी टीचर होते थे। तो टॉमी कहता है, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास शिक्षक होते थे, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, लेकिन वह शिक्षक हमारे कंप्यूटर जैसा टीचर नहीं होता था,
वह मनुष्य होता था, कोई जो कि क्लासरूम में जाता था और ढेर सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता था। अब मार्जी कहती है ए मैन, एक मनुष्य पढ़ाता था, हम लोगों को तो कंप्यूटर पढ़ाता है, उस समय मनुष्य कैसे पढ़ाता था। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है। कंप्यूटर हम लोगों को पढ़ाता है, एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है। अब मार्जी को आश्चर्य हुआ। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता था, जो मनुष्य होता था। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता था और उनको गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था। पैराग्राफ 7। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं होती है। मार्जी कह रही है तो श्योर ही इज, तो टॉमी कहता है वह निश्चित रूप से पर्याप्त तेज बुद्धि वाला होता है। श्योर ही इज। देखिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो गया। मार्जी क्या कह रही है, मार्जी कह रही है ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं होती है। वो तो कंप्यूटर से पढ़ती आ रही है और इसीलिए कहती है मानव का दिमाग उतना तेज नहीं हो सकता है, जबकि उसे ये नहीं पता कि इस कंप्यूटर को मानव ने ही बनाया है। श्योर ही इज, वह निश्चित रूप से पर्याप्त तेज बुद्धि वाला होता है, यह टॉमी कहता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक, यानी कि जितना मेरा कंप्यूटर। ही कांट, वह इतना तेज बुद्धि वाला नहीं हो सकता। मार्जी ने कहा ए मैन कैन नॉट नो एज मच एज ए टीचर, एक मनुष्य उतना नहीं जान सकता जितना कि एक कंप्यूटर टीचर। अगला, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। अब टॉमी कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मुझे विश्वास है कि मेरे पिता लगभग उतना ही जानते हैं जितना कि कंप्यूटर टीचर। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्जी उस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, वह बोली आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्जी सोचती थी कि उस ज़माने में आदमी पढ़ाता था उन लोगों को, तो वही कह रही है कि आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अजनबी आदमी आकर के मेरे घर में पढ़ाए। अब उसे क्या पता कि कोई स्कूल होता था और स्कूल में ढेर सारे बच्चे जाते थे और कई टीचर होते थे जो उसको कई विषयों को पढ़ाते थे। तो वही मार्जी कहती है आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मैन माने कोई विचित्र आदमी, अजनबी आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में आए, टू टीच मी, और आकर के मुझे पढ़ाए। मार्जी का ऐसा सोचना है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, अब टॉमी स्क्रीम, चीखा, विथ लाफ्टर, हंसते हुए उसने चीख मारी। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें अधिक ज्ञान नहीं है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, शिक्षक लोग किसी के मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए तो एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स माने बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, फिर मार्जी कहती है तो सभी बच्चे जब वहाँ जाते थे तो सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। तो टॉमी कहता है श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, हाँ वास्तव में सभी लोग एक ही चीज़ सीखते थे यदि वे सभी एक ही आयु के होते थे। पैराग्राफ 8। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड द ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट माई मदर सेज, मार्जी कहती है लेकिन मेरी माँ कहती है कि जो एक टीचर होता है यानी कि कंप्यूटर, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर बच्चे का, हर लड़के का, हर लड़की की IQ अलग अलग होती है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, तो उनके बुद्धि के हिसाब से कंप्यूटर को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड, और प्रत्येक बच्चे को हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, अलग अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है। तो टॉमी कहता है जस्ट द सेम, उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते थे। दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जैसा तुम अभी सोच रही हो उस समय वो लोग ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पुस्तक पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो
तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते थे। यदि तुम्हें यह पुस्तक पसंद नहीं है तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टॉमी ने ऐसा कहा। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट। मार्जी कहती है, मार्जी ने तुरंत कहा, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने तो यह बात नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्जी कहती है कि वह मनोरंजक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट नियरली हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। और तभी मार्जी की माँ उसको पुकारती है, और जब मार्जी की माँ पुकारती है तो वह पुस्तक आधी भी फिनिश नहीं हुई थी। और उसकी माँ पुकारती है, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप। मार्जी ने ऊपर देखा। ऊपर कहाँ देखा? ऊपर घड़ी थी, घड़ी की तरफ देखती है। तो मार्जी ने घड़ी की तरफ देखा और कहती है, नॉट येट मम्मा। मम्मा, माँ अभी समय नहीं हुआ है। तो मार्जी की माँ कहती है, नाउ, अभी जाओ, सेड मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स ने कहा, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और शायद टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी। अब मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को आगे पढ़ सकती हूँ? पैराग्राफ 9। मे बी। तो टॉमी कहता है, हो सकता है, पढ़ लेना। ही सेड नॉन कोलेंटली, अनिच्छापूर्वक, लेकिन उसने कहा। ही वॉकड अवे, वह वहाँ से चला गया। टॉमी अपने क्लास में चला गया। व्हिस्लिंग, सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, धूल से भरी हुई पुरानी पुस्तक, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी कांख में दबाकर सीटी बजाता हुआ वहाँ से पुरानी पुस्तक को लेकर के चला गया। मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम। मार्जी अपने क्लासरूम में चली गई। तो टॉमी भी अपने क्लासरूम में चला गया, मार्जी भी अपने क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब यहाँ पर बताया गया है मार्जी का क्लासरूम कहाँ था। मार्जी किसी स्कूल में नहीं जाती थी। मार्जी का क्लासरूम उसके बेड, जिसमें वह सोती थी, उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन। और जब वह अपने क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पर मैकेनिकल टीचर ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। और वह कंप्यूटर टीचर उसी समय पर प्रतिदिन सदैव ऑन रहता था, एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी यदि वे नियमित समय पर अध्ययन करें तो छोटी लड़कियाँ अधिक अच्छी तरह से सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। अब स्क्रीन प्रदर्शित हुई एंड उस पर लिखा हुआ था, टुडेज अरिथमेटिकल लेसन इज ऑन। आज का अंक गणित का पाठ जो है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, वो किसके बारे में है? फ्रैक्शन के बारे में है, सरल भिन्नों के बारे में है। प्लीज इंसर्ट योर स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और फिर कंप्यूटर पर क्या लिखा कि कृपया कल का गृह कार्य उचित स्लॉट में डालिए। तो जब मार्जी अपने कंप्यूटर टीचर के पास गई तो कंप्यूटर ऑन था, और वह शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन उसी टाइम पर ऑन हो जाता था। तो उस कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखा था कि आज का पाठ अंक गणित का है और इसमें सरल भिन्नों को जोड़ने का सवाल है। उसके पहले जो कल का होमवर्क है उसे स्लॉट में डालिए। पैराग्राफ 10, लास्ट पैराग्राफ। मार्जी डिड सो विथ साई। मार्जी ने दुखी मन से गृह कार्य को स्लॉट में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज बॉय। और यह स्कूल कब था? उसके दादाजी के ज़माने की बात हो रही है। ऑल द किड्स फ्राम द होल नेबरहुड केम। और उस स्कूल में सारे बच्चे, किड्स माने बच्चे, द होल नेबरहुड, आसपास पड़ोस के सारे बच्चे उस स्कूल में जाते थे। लाफिंग, हंसते हुए जाते थे। शाउटिंग इन द स्कूल, स्कूल में चिल्लाते थे, हंसते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर,
और पढ़ने के पश्चात सभी लोग एक साथ घरों को जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, वे सारे बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क, इसलिए उनका जो होमवर्क होता था वो उस पर एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और उसमें जो टीचर्स होते थे मनुष्य होते थे। जबकि आज यानी कि वर्ष 2157 ईस्वी में जब मार्जी और टॉमी रह रहे हैं, उनके ज़माने में जो टीचर्स हैं कंप्यूटर हैं। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी एड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो इसका मतलब है कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्या लिख रहा था, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज। मार्जी यह सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को वह कितना अच्छा लगता था कि वे एक साथ स्कूल जाते थे, और स्कूल जाते थे तो स्कूल में वे सभी ढेर सारे बच्चों के संगत में एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ते थे, तो उनको कितना मज़ा आता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था। तो मार्जी यह सोच रही है कि उसके दादाजी के ज़माने में बच्चे जब स्कूल जाते थे, एक साथ समूह में स्कूल जाते थे, समूह में पढ़ते थे, और लौटते समय भी समूह में लौटते थे, और एक ही पाठ को पढ़ते थे, और उनको यदि होमवर्क में कोई समस्या होती थी तो उसे आपस में एक दूसरे से पूछते थे, तो उनको स्कूल में कितना आनंद आता था। तो इसीलिए पाठ का जो टाइटल है द फन दे हैड, उनको कितना आनंद आता था। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।